age in years is 2 more than square of her daughter Nisha's age. एज बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आप ध्यान रखिए, सबसे पहले तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आशा और निशा की एज में कुछ रिलेशन हमें गिवन है, लेट किसको करेंगे, आशा की एज को कि निशा की एज को। तो आप सेंटेंस पढ़िए, लास्ट में जो आ रहा है उसको लेट करिए, आया समझ में। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा इट इज x years, right? Then present age of Asha will be, कितनी हो जाएगी इसकी एज, yes, 2 more than square of her daughter's age. Daughter age is x, उसका स्क्वायर x स्क्वायर और उससे 2 more, ये समझ में आया। निशा की एज के स्क्वायर से 2 more, इसमें भी बेटा एक ध्यान रखो, हमेशा बैक साइड मूव करो। बैक साइड मूव करने का मतलब है पहले स्क्वायर करो और फिर 2 ऐड करो, आया समझ में। आगे पढ़ते हैं। When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. कुछ समझ में आया? नहीं आया, समझो। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार 2 बार और इसको क्वेश्चन को पढ़ो, इस सेंटेंस को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, सपोज आपकी प्रेजेंट एज इस टाइम 15 ईयर्स है, ठीक है, और आपके फादर की या आपकी मदर की एज है सपोज 40 ईयर्स, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, जब निशा अपनी मदर की एज की हो जाएगी उस टाइम का कुछ रिलेशन गिवन है। तो पहले तो ये समझते हैं कि निशा अपनी मदर की एज में कितने साल बाद होगी। तो इसको ऐसे समझो कि अभी आपकी एज 15 ईयर्स है, आपकी मदर की एज 40 ईयर्स है, राइट। आप अपनी मदर की एज में कितने साल बाद जाओगे, तो क्या करोगे आप, जितना डिफरेंस है 40 माइनस 15 इट इज यस 25। कहने का मतलब है आपकी एज आपकी मदर की एज के इक्वल कब होगी, 25 ईयर्स के बाद। कैसे निकाला आपने, आपने दोनों की प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकाला कि इतने ईयर्स के बाद आपकी एज 25 ईयर्स के बाद आपकी एज भी जो आज आपकी मदर की एज है उसके इक्वल हो जाएगी। यहाँ से समझ में आया। अब यहाँ से हम ये देखते हैं, When निशा grows to her mother's age, तो निशा अपनी मदर की एज में कितने साल बाद जाएगी। सो डिफरेंस ऑफ एजेस, दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, यस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x। कहने का मतलब है निशा इतने साल बाद अपनी मदर की एज तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा गया, When निशा grows to her mother's present age, आपसे ये नहीं कहा गया है कि इतने साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये हमने निकाला पहले कैलकुलेट करके कि ये कितने साल बाद की बात करी जा रही है, ठीक है। क्या कहा, आशा एज वुड बी, अब आपको समझना यह है कि इतने साल बाद आशा की एज कितनी हो जाएगी। देन आशा एज, आशाज एज कितनी होगी, इस टाइम आशा की एज कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और इतने साल बाद आशा की एज कितनी हो जाएगी, क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो ये सॉल्व होके आया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक। कहने का मतलब इतने ईयर्स के बाद आशा की एज ये हो जाएगी। तो क्या कहा है, आशा एज वुड बी, अब ये आशा की एज ये किसके इक्वल है, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स। अब देखना ध्यान से समझो, 10 टाइम्स किसका, प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा की प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स करें और उसमें से 1 लेस कर दें तो ये एज है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखना। नाउ इट इज यस 2x स्क्वायर
2x square minus x plus 4. This age, it is equal to 10 times present age of Nisha, that is x. So it will be 10x and 1 less. So it is equal to 10x minus 1. इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? सॉल्व करिए इसको आगे. 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0. So we get 2x square minus 11x plus 5 equal to 0. So it is equal to 2x square minus, yes, 1 plus 10x plus 5 equal to 0. कुछ बच्चों की यहाँ मिस्टेक होती है तो ध्यान रखिए, हमेशा ब्रैकेट में करके लिखो. ओके, सो 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0. कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 एंड यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ रहा है. सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो वी गेट 2x माइनस 1 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेंगे, x इक्वल टू हाफ और 5. ठीक, हमने x क्या लेट किया था? निशा एज, राइट. तो अब इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं. अब कैसे समझोगे? तो निशा की एज हाफ ईयर हो सकती है, 5 इयर्स भी हो सकती है. ठीक है, अगर आप निकालते हैं आशा की एज, तो आशा की एज क्या आनी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो अगर इफ x इक्वल टू हाफ, देन आशा एज कितनी हो जाएगी? यस, एक्स स्क्वायर कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हाफ स्क्वायर प्लस 2, इट इज 2 होल 1/4 ईयर्स. राइट, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है. तो इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल. मदर की एज ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती. ओके, सो x इक्वल टू 5. सो निशा एज, निशाज प्रेजेंट एज कितनी है? 5 years. And Asha's present age, yes, x square plus 2. So 5 square plus 2, 25 plus 2, it is 27 years. Okay. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए. वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.